तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त है और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ R410 गैस और R32 गैस के बारे में। इन दोनों गैस में क्या डिफरेंस है और कौन से गैस वाला एसी हमें लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि हमें R410 जिसमें गैस है वो एसी लेना चाहिए या R32 गैस जिसमें है वो एसी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों पे ही ग्रीन लेवल लगा हुआ होता है। और ग्रीन लेवल का मतलब ये होता है कि ये गैस आपके वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस एसी में कौन सी गैस होने की वजह से आपकी बिजली की भी बचत हो जाती है, वहाँ पे 5-10%। जी हाँ, 5 से 10% की बिजली की बचत भी हो जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए R410 के बारे में। R410 जो गैस है, दो गैस का मिश्रण है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है, और ये एकदम हाई प्रेशर गैस है। और अभी के जितने भी एसी आ रहे हैं उनके अंदर आपको R410 गैस देखने को मिलेगी। R22 गैस जो है वो ग्लोबली बैन हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। जो अभी R22 हम इस्तेमाल करते हैं एसी के लिए, वो अनलीगल तरीके से बेची जा रही है। मतलब कोई लीगल तरीका नहीं है उसे बेचने का, लेकिन हमारे इंडिया में बिक्री है, लेकिन वो ग्लोबली बैन हो चुकी है। इंडिया में भी बैन हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया में बिक्री है ये। अब यही हमारे इंडिया की खासियत है, जो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए ना, वो चीज़ धड़ल्ले से बिकती है, और ये हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए तो मैं इतना समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बैन कर रखी है तो उसे पूरी तरह से बैन कर दे। कहीं पर भी अगर दिखाई दे तो वहाँ पर उस चीज़ को ताला लगा देना चाहिए। अब ये तो गवर्नमेंट करती नहीं है ना, अब इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, और हम में से कोई क्या बोले। तो खैर छोड़िए इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि R22 गैस जो है वो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक थी, इस वजह से ग्लोबली बैन हो चुकी है। लेकिन R22 गैस उन लोगों के लिए काफ़ी सेफ थी जो एसी में गैस डालते हैं, क्योंकि ये R22 गैस जो है वो ज्वलनशील नहीं होती, मतलब उसमें आग लगने का खतरा नहीं होता था और उसका हाई प्रेशर भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी ये बैन हो चुकी है, क्योंकि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है और वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है, जिसे हम कहते हैं कि ओजोन लेयर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो उसके बाद से R410 का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। R410 गैस जो है वो ग्रीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और ओजोन लेयर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना नुकसान R22 पहुंचाती है। और हाँ, ये दो गैस का मिश्रण होने की वजह से ये थोड़ी सी ज्वलनशील है। इसे हम 100% ज्वलनशील नहीं बोल सकते, 30 से 40% इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि ये दो गैस का मिश्रण है तो इसमें हाइड्रोजन का भी मिश्रण साथ में है। और दो गैस मिश्रण का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर भी कोई ना कोई गैस मिश्रण है, इस वजह से ये गैस ज्वलनशील होती है। ज़्यादा टेक्निकली मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमें कुछ नहीं करना। हमें तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस फ़ायदेमंद है और कौन सी गैस वाला एसी हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ, जिससे आप अपने कस्टमर को भी समझा सकते हैं। यदि आप में से कोई एसी लेना चाहता है तो आपको भी ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हमें नॉलेज हो जाए तो बाकी की चीज़ें अपने आप हमें आ जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाई प्रेशर है, इसमें अंदर ज्वलनशील गैस भी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता आग लगने का, लेकिन इसी में ही खतरा होता है आग लगने का। और अभी तक जितने भी एसी ब्लास्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर R410 गैस ही पाई गई है। हाँ, हो सकता है कि R22 गैस भरते समय भी एसी ब्लास्ट हुए, तो वो तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से हो जाता है, टेक्नीशियन की गलतियों की वजह से भी हो जाता है। तो ये जो गलती होती है ये हमसे ही होती है, क्योंकि हम लोग जब गैस भरते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं यहाँ पे। तो 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए कि आप जब किसी एसी में गैस भर रहे हैं तो उसे आपने प्रॉपर तरीके से वैक्यूम किया या नहीं किया। आप जिस एसी में गैस भर रहे हैं उसमें आप पहले चेक कर लीजिए उसमें कोई मॉइस्चर तो नहीं है। अगर आप एसी में गैस भर रहे हैं उस समय ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा, तो आपके एसी के अंदर मॉइस्चर होने की ज़्यादा संभावना होती है। उस दौरान आपको वहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि एसी के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करे बगैर नहीं काम चलता, क्योंकि नाइट्रोजन ही है जो एसी के अंदर से सारे मॉइस्चर को सुखा देता है और वैक्यूम करने के बाद में सारा मॉइस्चर बाहर आ जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया, और आई होप आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि R410 गैस का प्रेशर हाई होता है, ज्वलनशील होती है और ओजोन लेयर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान पहुंचाती है, लेकिन R22 के मुकाबले में कम नुकसान पहुंचाती है। हालांकि इसका इजाद तो बहुत टाइम पहले हो गया था, R22 के टाइम पे ही हो गया था, लेकिन उसे अभी ये 5-6 सालों के अंदर जो है एसीओ के अंदर लाया गया है। और हो सकता है कि बाहर की कंट्रियों में ये पहले से ही आती हो, लेकिन इंडिया में तो ये 5-6 सालों में ही देखने को मिला है R410। और इसको ग्रीन लेवल भी मिला हुआ है, और R32 को भी ग्रीन लेवल मिला हुआ है। और R32 410 के मुकाबले में कम प्रेशर होता है, हाई प्रेशर नहीं होता, कम प्रेशर होता है। और साथ ही साथ
ये फ्लेमेबल गैस नहीं है, इसमें आग लगने का बिल्कुल खतरा नहीं है। हाँ, हाई प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि अगर प्रेशर किसी में ज़्यादा डाल रहे हैं और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है तो उस वजह से ब्लास्ट हो सकता है एसी, लेकिन आग लगने का खतरा इसके अंदर नहीं है। R410 के मुकाबले में ये बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं है और ये गैस वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और आपके ओजोन लेयर को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जो घर में ठंडी हवा खा रहे हैं ना लोग, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन R410 के मुकाबले में ये बिल्कुल सेफ है और आने वाले टाइम में R32 गैस का ही चलन सबसे ज़्यादा चलने वाला है। अब आने वाले साल में जितने भी आपको एसी मिलेंगे उसमें R32 गैस ही मिलेगी। आपको R410 गैस वाले एसी भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको R32 गैस वाले ही एसी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्लोबली सरकार मतलब पूरे दुनिया की गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है जिसमें आपके R410 R22 को ग्लोबली बैन कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी मेरे पास में नहीं है, जितनी जानकारी है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबली एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है। पूरे जो गवर्नमेंट होती है, पूरे दुनिया की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे भारत की गवर्नमेंट अलग है, अमेरिका की गवर्नमेंट अलग है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अलग है, तो ये सारी गवर्नमेंटों ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है जिसमें R410 को बहुत जल्द पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, आने वाले वर्षों में। अब ये कह नहीं सकते कि आने वाले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, ये नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले कई सालों बाद में R410 भी बैन होने वाला है। R32 बैन नहीं हो सकता। R32 तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 10-15 साल तक तो बैन हो ही नहीं सकता, लेकिन आने वाले 10-15 साल में क्या से क्या हो जाए ये तो पता नहीं। क्या पता कि R32 के अलावा भी कोई दूसरी गैस भी आ जाए, लेकिन आने वाले 10-15 साल 20 साल तक तो आप निश्चिंत हो जाइए कि R32 गैस बैन होगी। पिछले 20 साल में R22 ही पूरी तरह से इंडिया में बैन नहीं हुई है, तो R32 क्या से हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट, जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें कर तो लेती है, लेकिन इसको पूरी तरह से बैन करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसको ऐसे ही इंस्टेंटली फटाक से बैन नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी कंपनियों को नुकसान हो जाता है। कंपनियों का मतलब है कि ये जो गैस है ये कई कंपनियों में भी चलती है। जो ठंडी कंपनियां होती है, जहाँ पे ठंडक की बहुत ज़रूरत होती है, दवाइयों की, केमिकल्स की कंपनियां जहाँ पे बहुत ठंडक चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक चाहिए, तो वहाँ पे इन गैसों का इस्तेमाल होता है। जिसे हम कमर्शियल एरिया, कमर्शियल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, वहाँ पे भी इन गैसों का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे R22 का भी इस्तेमाल होता है, R410 का भी इस्तेमाल होता है, R32 गैस का भी इस्तेमाल होता है। अब वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सिस्टम में कौन सी गैस डली हुई है। अब हम में से ही ले लीजिए, अगर हमारे यहाँ पे एक एसी लग रहा है R22 गैस वाला और बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, और कोई आके बोल दे भैया ये गैस तो बंद होने वाली है, इस एसी को चेंज कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो उसको टाइम लगेगा। जिस दिन एसी ही ख़राब हो जाए तो बात अलग है, वो सिस्टम ही ख़राब हो जाए तो बात अलग है कि हम उसे चेंज कर देंगे, अब नया अपग्रेड करेंगे उस चीज़ को। और यहाँ पे अगर कूलिंग की बात करें तो R32 गैस वाले एसी सबसे जल्दी कूलिंग करते हैं, और जो एसी सबसे जल्दी कूलिंग करते हैं वो एसी कम बिजली भी खाते हैं। और मैं बता दूं कि R410 के मुकाबले में R32 ही है जो आपको जल्दी कूलिंग देता है। जिस एसी के अंदर R32 गैस होगी वो एसी आपको R410 वाले एसी के मुकाबले में वो कूलिंग आपको जल्दी देगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आपके किसी दोस्त के यहाँ पे R410 लगा हुआ हो और आपके यहाँ पे R32 लगा हुआ हो, तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो। हमने तो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका दावा कंपनियाँ भी करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि R32 वाले जितने भी एसी है उनका एम्पियर भी आपको कम देखने को मिलेगा R410 के एसी के मुकाबले में। हाँ, अगर कंपनी ही एक हो, एग्जांपल के लिए ले लीजिए मित्सुबिशी हो, दोनों ही मित्सुबिशी के हो, एक में 410 और एक में 32 गैस हो, तो उनके अंदर आपको आधा से 1 एम्पियर का ही फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ही कंपनी के है और एक जैसे ही उसके अंदर कंप्रेसर लगे हुए हैं और एक जैसी ही कैपेसिटी है, तो उसमें आपको इतना ही फर्क देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप कंपनी अलग अलग लेते हैं तो आपको एम्पियर में आपको 1 से 2 एम्पियर कम देखने को मिल सकते हैं R32 के, और R410 के 1 से 2 एम्पियर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इस चीज़ का भी विश्वास नहीं है तो शोरूम पे जाइए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो आपको खुद ही बता देंगे कि किसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है। और आप शोरूम पे काहे को जाते हो, आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो कि किसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा है। ऑनलाइन भी हम आजकल सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, तो आप भी कंपेयर कर सकते हैं अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई भी
भी शंका हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अंत में आपको मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम पे R32 गैस चलने वाली है, तो R32 गैस जिसमें है वही एसी खरीदिए, चाहे आप 1 टन का खरीद रहे हो, 1.5 टन का खरीद रहे हो, 2 टन का खरीद रहे हो या 3 टन का खरीद रहे हो, लेकिन R32 गैस वाला ही एसी खरीदिए। कूलिंग कैपेसिटी उसकी बहुत बढ़िया है, फटाफट कूलिंग करता है R410 और R22 के मुकाबले में, और आपके शरीर को और ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वातावरण में भी कोई नुकसानदायक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे भी जो एसी है अमेजॉन बेसिस का, ये भी R32 गैस है इसके अंदर, और ये मैंने बहुत पहले ले लिया था। अब इस एसी को तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है और एकदम बढ़िया कूलिंग देता है ये। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस एसी को मेरे इस कमरे के अंदर, इस ऑफिस के अंदर मुझे 25 से 26 के टेम्परेचर पे चलाना पड़ता है। इससे कम टेम्परेचर में करता ही नहीं हूँ, चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि इतने ही टेम्परेचर के अंदर ये 10-15 मिनट में पूरा रूम जो है, ये पूरा ऑफिस जो है, इतना चिल्ड कर देता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।